आचार्य चाणक्य का नाम आप सब ने खूब सुना होगा। आचार्य चाणक्य की नीति, राजनीति विशेषतया यहाँ तक कही जाती है कि ऐसा राजनीतिज्ञ न कभी और हुआ है, न कोई उम्मीद है किसी के होने की। उसने कई शिक्षाएं दी हैं, जिसमें वो ये शिक्षा देते हैं कि हमें पशु और पक्षियों से भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। इस संसार के अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ है। एक शास्त्रकार कहता है, कृष्णम ही लोको आचार्यः बुद्धिमताम। क्या अर्थ है इसका? बुद्धिमानों के लिए यह संसार ही पूरा का पूरा आचार्य होता है। अर्थात हम संसार से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसमें से कितना प्राप्त करते हैं। एक कवि, एक भजनोपदेशक हुए हैं अमृतसर के, सतपाल जी पथिक। उन्होंने इसी के ऊपर एक भजन भी लिखा है। उस भजन की पहली पंक्ति है, दुनिया वालों पढ़ कर देखो, दुनिया खुली किताब है, हर प्राणी के हर सवाल का लिखा यही जवाब है। तो इसका जवाब देखने के लिए हमें स्वाध्याय करने की आवश्यकता है, हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। वो तो जितनी हम करेंगे उतना ही प्राप्त कर पाएंगे। आचार्य चाणक्य ने ये लिखा है कि सिंह यानी शेर से एक शिक्षा, एक बगुले से, 4 कुकुट मतलब मुर्गे से, 5 कौवे से, 6 कुत्ते से और गधे से 3 शिक्षाएं प्राप्त हो सकती हैं। ये 20 शिक्षाएं बनती हैं। हम बाकी शिक्षाओं का तो फिर कभी मौका लगा तो विचार करेंगे। आज आचार्य चाणक्य ने गधे के ऊपर कैसे क्या लिखा है उस पर विचार करते हैं। वो लिखता है, सुशांतो अपि बहेत भारम शीतो उष्णम न च पश्यति, संतुष्टस्य चरते नित्यम, त्रेणी शिक्षेत च गर्दभात। इसमें जो पहला भाग है वो है सुशांतो अपि वहेत भारम। क्या अर्थ है? गधा खूब थका हुआ भी होता है तो भी आप उस पर अगर कोई सामान लाद देते हैं तो मस्ती से उसको वहन करता है, वो काम करता रहता है। लेकिन मनुष्य जब वो ये देखता है उसके गृहस्थ जीवन के अंदर खूब समस्याएं आती हैं, तो वो सोचता है किस पचड़े में पड़ गए, किस उल्टे पंगे में हाथ डाल दिया। तब आचार्य चाणक्य उनको ये बताता है कि गधे से सीखो, कि वो थका हारा भी काम में लगा रहता है। उसको पता है कि मेरे ऊपर जो बोझ लदा हुआ है वो किसी न किसी समय पे ये बोझ उतरेगा। ये बोझ हर समय नहीं रहना। यही चीज मनुष्य के साथ भी है। जो हमारे साथ समस्याएं आज आई हैं वो समस्याएं हमेशा नहीं रहेंगी, वो कभी न कभी ख़त्म होंगी। हम फ्री हो जाएंगे और इसी तरह से मस्ती से आकर के आईसीसी में एंजॉय करेंगे। अब जैसे आप सभी जो है अपनी सभी समस्याओं से मुक्त होकर के आए हुए हैं। दूसरा वो कहता है, शीतो उष्णम न च पश्यति। कभी भी गधा सर्दी या गर्मी को देख करके परेशान नहीं होता। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उसको काम में लगा दिया तो वो मस्ती से काम में लगा रहता है। अगर हम ये सोच लें आज हम योगा में नहीं जाएंगे, आज तो बहुत सर्दी है, आज तो बहुत गर्मी है,
तो ये सब कुछ छूट जाएगा। एक विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए ये सोचे कि आज तो बहुत सर्दी है, मैं पेपर देने नहीं जाता। अरे तूने सारा साल मेहनत की थी, 4-5 पेपरों से को दे करके तेरा भविष्य बनना है, उस भविष्य को खराब क्यों करता है? गधे से सीख, वो कभी सर्दी या गर्मी की परवाह नहीं करता, तो भी सर्दी और गर्मी की परवाह मत कर। तीसरा लिखता है, संतुष्टस्य चरते नित्यम, अर्थात बहुत ही सेटिस्फाइड है। आपने कभी देखा है गधे को सारा दिन काम में लगाए रखो, जब उसको छोड़ते हैं तो बड़े आराम से घूमता है, फिरता है, चलता है, रेते में लेटनियाँ मारता है, सब कुछ करता है वो। लेकिन हम थोड़ी सी ही विपदा से घबरा जाते हैं। हमें ये हो जाता है कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, हम दुखी होते हैं। तब आचार्य चाणक्य ने कहता है कि उससे देखो वो कितना संतुष्ट है, उसने सारा दिन काम किया है, फिर भी अब मस्त है। चाहे उसके मालिक ने उसको 2 डंडे भी मार दिए थे तो भी उसको परवाह नहीं है, कोई नहीं, भुगत गए। इस तरह से संतुष्ट रहना सीखें जिंदगी के अंदर। लोग अक्सर उपाधि देते हैं लोग किसी को कि ये कोई मतलब मूर्ख हो तो उसको क्या उपाधि देते हैं? ये तो गधा है। अरे गधा वो नहीं है, गधा वो है जो मूर्ख है। आप गधे की उपाधि क्यों देते हो? गधा तो बुद्धिमान है। आप अजमात इम्तिहान दे के देखो, गधे का और इंसान का 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, उसमें रोड़े पड़े हैं, कीचड़ है, कांटे हैं। दूसरा रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा है। तो गधा को आप छोड़ दोगे तो वो किस रास्ते पे जाएगा? साफ सुथरे रास्ते पे जाएगा। लेकिन इंसान एक तरफ कुमार्ग है, एक तरफ सन्मार्ग है, एक तरफ श्रेष्ठ मार्ग है, एक तरफ बुरा मार्ग है। हाँ, एक तरफ बुराइयां ही बुराइयां और एक तरफ अच्छाइयां अच्छाइयां। जब उसको आप छोड़ोगे कि तू एक मार्ग चुन, तो वो कौन से मार्ग पे जाएगा? वो श्रेष्ठ मार्ग पे नहीं जाता, वो हमेशा बुरे मार्ग की तरफ पहल करता है। तो मूर्ख कौन हुआ, गधा या इंसान? वेद के अंदर भी आया है, कभी भी किसी जानवर के लिए वेद में नहीं लिखा कि तू गधा बन या बैल बन या भैंस बन या कुछ। लेकिन मनुष्य के लिए लिखा है मनोरभव। हे मनुष्य, तू मनोरभव। मनुष्य को मनोरभव बनने के लिए पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, सिखाया जाता है, तब जाकर के वो कहीं अपने कमाने लायक, खाने लायक या कुछ करने लायक बनता है। लेकिन जानवर जो है वो तो स्वयं। मैं क्षमा चाहूँगा, समय अधिक हो गया, तो इन्हीं शब्दों के साथ सिर्फ 1 सेकंड के लिए आचार्य जी ने लिखा है, यह शतान विंशति गुणान अचरिष्यन्ति मानवः कार्य अवश्य थासु सर्वासु अज्ञेय सभा विष्यति। अर्थात इन 20 चीज़ों को, इन 4-5 जानवरों से अगर ले तो जिंदगी के अंदर कभी भी कहीं भी आपको ना कोई हार का सामना करना पड़ेगा, ना किसी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद।